नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम में और मैं हूं आपके साथ निशा खन्ना। आज हम आपको विजिट करवाने लेकर आए हैं कन्हैया आश्रम में। और कन्हैया आश्रम सबसे पहले आपको बता दें कि सिरसा के हिसार रोड पर बना है। और कन्हैया आश्रम में जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि यहाँ तरह तरह की सेवाएं भी दी जाती है और ख़ास विशेष बच्चों के लिए बना हुआ है। बाकायदा इस आश्रम में महिलाएं भी है और पुरुष भी है और बच्चे भी है, विकलांग बच्चे भी हैं, जिसको लेकर इस जो कन्हैया आश्रम के मुख्य है वो मेरे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे कि किस तरह से ट्रस्ट अब चल रहा है और कितने बच्चे अब इस वक्त मौजूद है। सर, सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, ट्रस्ट चल रहा है, टोटल कितने सदस्य इस ट्रस्ट में रखे जा रहे हैं? मैं सबसे पहले न्यूज़ टाइम के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं यहां आने के लिए। इस वक्त जो आश्रम के अंदर है वो 356 के करीब जो बहन भाई बुजुर्ग बच्चे रह रहे हैं और जिनकी सेवा संभाल हो रही है। जी, अगर बात करें बच्चों के लिए प्लेइंग का कुछ सिस्टम हो या फिर स्टडी का, इस तरह का कुछ आगे प्रोजेक्ट लेकर आए? बच्चे इस वक्त तो स्कूलों में जा रहे हैं, अलग अलग प्लेइंग जोन भी उनके लिए नीचे एक बना रखा है। पीछे बैक साइड में पार्क के अंदर एक बाकायदा जिम है, एक के लिए झूले भी पीछे लगे हुए हैं सारे। और इन फ्यूचर इन्हीं ऐसे ही बच्चों के लिए भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट एक स्कूल भी बनाने जा रहा है, BR ग्लोबल बिल्कुल साथ, BR ग्लोबल स्कूल के साथ। और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है और जो ऐसे ही बच्चों के लिए है। जी, सर, इसमें ये भी जानना चाहेंगे, जब ये आश्रम बना तब कितने सदस्य थे और अब कितने सदस्य की संख्या बढ़ चुकी है? और अगर बात करें तो कितने सदस्य अब तक उनके परिवार को सौंप दिए गए हैं? सिर्फ 2 औरतों से इसकी शुरुआत हुई थी। एक मीना नाम से थी, वो अब भी आश्रम में ही रह रही है, और एक बुजुर्ग औरत थी, उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद बढ़ते बढ़ते इनकी संख्या आज 356 है और 365 के करीब जो बहन भाई बच्चे हैं जो अपने घरों को पहुंच चुके हैं यहाँ से ठीक होके। उनका इलाज हुआ, इलाज होने के बाद वो ठीक होके उन्होंने अपने घर का एड्रेस बताया, तो उनके परिवार वाले लेके भी गए और ट्रस्ट के सेवादार वहाँ जाकर छोड़ के भी आए। जी, तो सर देखिए, हरियाणा बड़ा है और कन्हैया आश्रम का नाम भी काफ़ी है, तो अलग अलग जगह से लोग आते हैं, तो कुछ दायरा भी रखा होगा कि इतने एरिए के हम यहाँ पर लोग रख सकते हैं? देखो, बहनों, बुजुर्गों और भाइयों के लिए तो कोई दायरा नहीं है, कहीं से भी कोई छोड़ के जाए। लेकिन एक मजबूरी है, वो है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए जो बच्चे हमारे पास हैं, हमारा CCI रजिस्टर्ड है, वो JJ एक्ट में है MR बच्चों के लिए। उन बच्चों का आना और जाना वो सारा CWC के हाथ में होता है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सिरसा, और वो JJ एक्ट के अंतर्गत बनी हुई है। और उसमें उनका जो रूल है वो ये कहता है भी आपको हरियाणा से ही बच्चे आप रख सकते हो। पंजाब के बच्चों का वो ऑर्डर नहीं करते, वो कैंसिल कर देते हैं। अभी पंजाब के बच्चे, उसमें स्टेट वाइज है CWC का जो रूल है, भाई पंजाब के बच्चे पंजाब के NGO में रहेंगे, हरियाणा के बच्चे हरियाणा के NGO में, राजस्थान के राजस्थान में रहेंगे। लेकिन जो लेडीज़ बहनें हैं 18 साल से ऊपर है जो बच्चे, उनके लिए कोई रूल नहीं है। तो उनके लिए हमारा भी ये है भी मंदबुद्धि है तो हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। वह लवारिस है, मंदबुद्धि है तो चाहे कहीं से भी है, उसको हम रखते हैं, पे उसकी सेवा होती है। 365 बच्चे और संख्या यहाँ पर आपने सदस्यों की? 356 है, 365 ठीक हो गए, अपने घर चले गए। जी, 356 है, तो 356 को किस तरह से रखा जा रहा है? किस तरह से डिवाइड किए गए, पुरुषों को, महिलाओं को और बच्चों को? इसमें जो बिल्कुल आगे वाली बिल्डिंग है, इसमें ग्राउंड फ्लोर पर भाई हैं सभी, और बीच में बच्चे हैं, एक तरफ डाइनिंग का है, खाने का है, और लास्ट में बुजुर्गों का वार्ड है। और फर्स्ट फ्लोर पर जो बहनें हैं उनका वार्ड फर्स्ट फ्लोर पे है। और बहनों के लिए पॉलिटेक्निकल गर्ल कॉलेज के पीछे एक अन्य आश्रम है, वो भी मतलब बुजुर्ग औरतें और बहनों के लिए है वो भी। जी, सर, जब हमारे घर में एक गेस्ट आ जाता है तो संभालना, केयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इतने सदस्यों की किस तरह से देखभाल करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं? मैनेज तो ऐसा है जी, सभी जो सेवादार हैं, स्टाफ है, वो सभी मिलजुल के कर रहे हैं और बड़े अच्छे कर रहे हैं। लगभग 50 के करीब जो सेवादार स्टाफ है सारा, वो सभी अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और तन मन धन से इनकी सेवा कर रहे हैं। और रात को अलग स्टाफ है, दिन को अलग स्टाफ है,
और इसलिए ये सारा एक सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है, जी। तो जिसके कारण बड़े अच्छे ढंग से ये सारा चल रहा है। जैसे नर्सिंग स्टाफ अलग है, खाने बनाने वाला अलग है, खाना खिलाने वाला अलग है, इनको नहलाने धुलाने के लिए वो अलग स्टाफ है। तो वो सभी की एक आपस में टीम की तरह काम करके और बड़े अच्छे ढंग से इनकी सेवा कर रहा है। सर खास करके यहाँ देखा जाता है कि जो बच्चे हैं या बड़े हैं उनके लिए उनकी हेल्थ को लेकर भी कुछ कैंप वगैरह कुछ संस्थाओं की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से और इस तरह का भी कोई प्रोत्साहन मिलता है? गवर्नमेंट की तरफ से मंगलवार के मंगलवार यहाँ से दड़बी इनका जो सेंटर है वहाँ से डॉक्टर साहब है वो हर शुक्रवार को यहाँ आते हैं और जो भी बच्चों को कोई दिक्कत है तो वो यहाँ पर उनकी मेडिसिन वगैरह लिख के जाते हैं। और समय समय पर सिविल हॉस्पिटल से भी टीम आती है जो इनके शुगर वगैरह है, जो भी ब्लड टेस्ट है, छोटे मोटे टेस्ट है, वो सारे यहीं करके उनकी रिपोर्ट दे के जाते हैं। जी। तो सर एक आखिरी सवाल, जैसे कि हम किसी को रखते हैं तो लगाव बड़ा हो जाता है, जब यहाँ से जो लोग जाते हैं उनके परिवार को सौंपते हो तो उस समय आपका मन किस तरह से आप कंट्रोल करते हैं? ये ना बहुत एक मुश्किल सवाल है। एक बार 5-6 बच्चे थे जिनका जन्म यहीं हुआ जी। और वो 6-7 साल के हो गए। अच्छे मॉम प्राइड प्ले स्कूल में उनको पढ़ने के लिए भेजा जाता, लेकिन बाद में CWC का रूल आ गया, अभी बच्चे आश्रम में नहीं रहेंगे तो इनको अडॉप्टेशन के लिए देना पड़ेगा। और वो बच्चे जब अडॉप्टेशन के लिए गए ना, उस वक़्त बड़ा दुख भी हुआ, लेकिन दूसरी तरफ एक खुशी भी थी। आश्रम चाहे कितनी अच्छी फैसिलिटी दे, चाहे एयर कंडीशन बन जाए, लेकिन जो एक माँ बाप का प्यार है बच्चे को वो तो अडॉप्टेशन में जाने के बाद ही मिलेगा। उस चीज़ को समझते हुए अपने दिल को दिमाग को समझाया और धीरे धीरे फिर एक रूटीन बन जाती है। एक बहुत बड़ा परिवार हो गया 350 का, तो उसमें कोई आया कोई चला गया, कोई आया कोई चला गया। तो लेकिन उस वक़्त ज़रूर एक झटका लगा था, बड़ा ज़ोर का झटका था जब वो बच्चे अडॉप्टेशन में गए थे। तो सर ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप स्कूल की बता रहे हैं बिल्डिंग तैयार हो रही है, तो कब तक तैयार हो जाएगी और उस बिल्डिंग में जो आश्रम में रह रहे हैं बच्चे वही यहाँ स्टडी कर सकते हैं? 2023 का जो सेशन है वो स्कूल का शुरू करने का प्रयास है और उसमें आश्रम के बच्चे होंगे। उसके अलावा वो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, अपने चाचा ताऊ मामा बुआ किसी के पास रह रहे हैं, वो बच्चे होंगे। उसके अलावा किसी विडो के बच्चे होंगे। उसके अलावा अगर किसी का पति छोड़ के चला गया किसी भी कारण से तो उन बच्चों के लिए होगा वो स्कूल। और उसके अलावा अगर किसी का पति हस्बैंड जो है वो हैंडीकैप है, कमाने के लायक नहीं है और उसकी जो बीवी है वो झाड़ू पोछा करके गुजारा कर रही है, इस टाइप की 8-10 कैटेगरी बना के और उन्हीं बच्चों के लिए वो स्कूल होगा और वो टोटली फ्री होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। ये देखिए भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट की ओर से एक और सराहनीय कदम है, जो कि शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है और शिक्षा को लेकर जो 23 का सेशन होगा उसमें ये स्कूल हालांकि अभी बन रहा है और तैयार होकर यहाँ पर जो कमा नहीं सकते या फिर जिनके घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है और जो यहाँ आश्रम में रह रहे हैं उन बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।